तो एक और नया एग्जिट पोल है और ये थोड़ी सी मुस्कुराहट कंचना यादव के चेहरे पर ला सकता है। ये एग्जिट पोल ये कहता है कि एनडीए 100 से 110 जर्नो मिरर का है और महागठबंधन 130 से 140 सीटों पर दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जिट पोल जिसमें महागठबंधन विनिंग मार्जिन की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम को बहुत ज्यादा नुकसान इसने नहीं दिया, 3 से 4 सीटें इस बार भी। अब ये यहां पर बड़ा कमाल है कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, एआईएमआईएम अपने आप को इंटैक्ट रख पाया तकरीबन उतनी ही सीटों पर, 3 से 4 सीटें जो पिछली बार जीती थी 5 सीटें, तो फिर गेन कहां से हुआ महागठबंधन को? अदर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही है 0 से 3 सीटें। पहला ये एग्जिट पोल है। कंचना, इस पर सबसे पहला रिएक्शन आप ही का बनता है। महागठबंधन 130 से 140 सीटें यानी बहुमत के आंकड़े के पार। देखिए गरिमा जी, मैं मुस्कुरा तो पहले अब तो, आपने मुस्कुरा दीजिए। नहीं गरिमा जी, मैं तो पिछले जो एग्जिट पोल आपने दिखाया मैं उस पर भी मुस्कुरा रही थी। और इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि उस एग्जिट पोल में क्या दिखाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी मालूम होगा कि उसमें क्या दिखाया जाएगा। मतलब जर्नल मिरर पर भी भरोसा नहीं कर रही हैं आप? एक एग्जिट पोल आया है आपके हक में। हमारे हक में क्या आया? देखिए 2015 में 4 दिखाए गए थे, 4 में से एक ही जो था वो सही हुआ था, बाकी 3 वो गलत हुए थे 2015 में जब नीतीश जी हमारे साथ थे। और 2024 लोकसभा का तो हमने देखा ही, उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो एग्जिट पोल है हम उस पर आपसे बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल ठीक है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, आते रहते हैं, लेकिन ऊपर से मुद्दे की बात हो गई, नीतीश जी की रैली, उनकी रैली, सारी बातें हो गई। लेकिन शायद कोई ग्राउंड पर यह नहीं देख रहा है कि हमने कैसे कैंडिडेट जो है ग्राउंड पे लड़ाए और एनडीए ने कैसे कैंडिडेट ग्राउंड पे लड़ाई और किसके कैंडिडेट को जमीन लेकिन से सवाल कंचना चेहरे का भी बन गया क्या भाई? बिहार में नीतीश कुमार के बरक्स तेजस्वी यादव का चेहरा, ये भी थोड़ी सी दरअसल कंपैरिजन दुरुस्त नहीं लगी लोगों को। नहीं देखिए, दुरुस्त कंपैरिजन की बात ही नहीं है। नीतीश जी बहुत सीनियर है, हम सबके चाचा है, नीतीश जी के चाचा है। कंपैरिजन की उसमें बात ही नहीं है। वो नीतीश जी से हमेशा आशीर्वाद लेते रहते हैं, उसमें कंपैरिजन क्यों करना है? नहीं, इलेक्शन कैंपेन तो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ ही चलाया तेजस्वी यादव ने। जब मुख्यमंत्री वही है तो किसके कैंपेन खिलाफ चलाएंगे? योगी आदित्यनाथ? इसीलिए मैं कह रही हूँ चेहरे का कंपैरिजन दरअसल भारी पड़ गया क्या आरजेडी को, महागठबंधन को? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस बार का बिहार इलेक्शन बहुत ही लोकल लेवल पे हुआ, बहुत लोकल, मतलब विधानसभा लेवल पे हुआ। एक विधानसभा में कौन कैंडिडेट खड़ा है, किसको रिप्लेस किया, किसको हटाया गया, किसके कितने बागी खड़े हैं, कौन सा किसका वोट काट रहा है, इस लेवल पर भी चुनाव हुए हैं जिस पर कोई नहीं मूल्यांकन कर रहा है। अगर उस पर मूल्यांकन करेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर जो 3 एग्जिट पोल अभी शुरू में आपने दिखाया था वो भी पलटेगा और जो अभी आपने दिखाया इससे ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। तो बताइए ना कहाँ किसका वोट कंचना काटा भाई? सीमांचल में जो 24 विधानसभा की सीटें हैं, 4 जिले हैं सीमांचल के। असदुद्दीन ओवैसी एक फैक्टर पिछली बार थे, आप खारिज नहीं कर सकते असदुद्दीन ओवैसी को। किसने किसका वोट काटा? देखिए कंचना 1 सेकेंड, एक और एग्जिट पोल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और ये है डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का। ये भी थोड़ी सी खुशखबरी देता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। अब कुल मिलाकर पजल्ड है पूरा मामला। और दर्शकों को फिर मैं बता दूं कि एग्जिट पोल है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। एनडीए इसके मुताबिक 95 से 109 सीटें और महागठबंधन 130 से 144 सीटें। ये भी तकरीबन उस लाइन पर, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जर्नो मिरर का दिखाया था, ये भी उस लाइन पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने एग्जिट पोल आए उनमें से मेजॉरिटी महागठबंधन को एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं और ये 2 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। कंचना प्लीज कैरी ऑन योर पॉइंट। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए कि मैं जो कह रही थी कि मुस्कुरा मैं पिछले बार भी एग्जिट पोल पे रही थी क्योंकि असलियत क्या है वो हम लोग को पता है। इस बार का चुनाव चेहरे पर हुआ अगर तो चेहरा आखिर में डिक्लेयर्ड चेहरा कौन था? डिक्लेयर्ड चेहरा तो तेजस्वी यादव जी थे। नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर चेहरा नहीं बनाया गया। वोटरों में, खासकर नीतीश जी के वोटरों में एक कंफ्यूजन था कि आखिर में नीतीश जी 20 साल से जिनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चली हो और जिनका सुशासन बाबू है, ये बाबू है कह के बीजेपी जो है बिहार में रूल की हो, सत्ता में रही हो, आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जिसके दम पर आप 20 साल तक सत्ता में हैं आप उसी का चेहरा घोषित नहीं कर रहे? यह नाराजगी नीतीश कुमार जी के अपने वोटर जो सिंपैथाइजर होते हैं ना, और इसीलिए वो वोटर इतनी ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले कि भाई सब पेबैक करना है नीतीश कुमार को। अब नहीं देखिए, इन्होंने हमारे नेता को कट्टू साइज करने की कोशिश की है। लेट्स पे बैक टू हिम। नहीं, वोटर निकलने के कई सारे फैक्टर हैं। पहला कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। आपके भी रिपोर्टर ये सवाल पूछ रहे थे कि विकास हुआ है कि या बदलाव चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला बदलाव चाहिए, उसकी वजह से। दूसरा छठ था, लोग आए हुए
हुए हैं, और SIR का भी मुद्दा था कि वोट चोरी का भी मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा है। ये युवा कितना निकले, युवाओं ने कितना तो वोट आप किया, कह रही हैं मुद्दों पर चुनाव हुआ है कंचना, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों पर ही चुनाव हुआ है। और वो जो मुद्दे चल पैसा रहे थे। अकाउंट्स में पहुंच गया, आप उसको बिल्कुल खारिज कर रही हैं कि उसने कोई इंपैक्ट चुनाव पर नहीं डाला? जी फिर से रिपीट करें। भाई मुद्दों पर आप कह रही हैं चुनाव हुआ है, तो जो पैसा गया बैंक अकाउंट में, उसका कोई इंपैक्ट चुनाव पर नहीं है। गरिमा जी, मैंने आपसे सीधे सवाल पूछा, या आप किसी से भी पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी की जो वोटर, जो महिलाएं वोट करती थी, जीविका दीदी से हो, कहीं से भी हो, क्या जिनको पैसा मिला है वो न्यू महिलाएं हैं जो इंडिया को वोट करती थी, महागठबंधन को वोट करती थी, और उनके खाते में 10,000 आया और वो पलट गई जो है कि एनडीए की तरफ चली गई? ऐसा नहीं है ना, दिखा देना चाहिए था यह भी कि इंडिया की कितनी जो महागठबंधन। नहीं, आप दूसरा गणित बता रही है। मैं तो सीधे सीधे ये कह रही हूँ, कि पिछली बार 1,57,00,000 वोटर्स ने बिहार की सरकार तय कर दी थी, 1,57,00,000, और उतनी महिलाओं के खाते में पैसा चला गया। बिल्कुल नहीं, महिलाओं के खाते में पैसे गया है। महिलाएं यह भी कहते पाई गई हैं कि 20 साल का हिसाब क्या आप 10,000 20 साल का हिसाब, ठीक है। अब आरपी सिंह, अगर आरपी, ठीक है, ओके, आरपी सिंह सर, सबसे पहले तो बधाई आपको, ज्यादातर एग्जिट पोल आपके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ, कंचना जो कह रही हैं, तो फिर तो दरअसल ये आंकड़ा इम्पॉसिबल दिखता है। गरिमा बहन, 2-3 विसंगतियां हैं जिसके बारे में जानकारी आपके पक्ष में रखना जरूरी है। आप बार बार कह रही हैं कि नीतीश बाबू को क्यों नहीं डिक्लेयर किया, मतलब हम लोग अलोकतांत्रिक हो गए क्या? हम लोग ऐसे हो गए कि नहीं, एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु होगा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू। तो जेपी नड्डा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भूल गए मिड ऑफ द इलेक्शन। उन्होंने तो दम भर दिया बीच चुनाव में कि मजबूत ताकत के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30। जो अमित शाह को याद थी प्रक्रिया, वो जेपी नड्डा भूल गए। अब मैं आपको ध्यान से अंडरलाइन करके बात बताता हूँ, नड्डा जी का भी बताता हूँ, अमित शाह जी को बताता हूँ। प्रक्रिया वही है कि बाद में घटक दल बैठेंगे, घटक दल बैठकर अपना नेता चुनेंगे, यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। लीडरशिप नीतीश बाबू जी की थी, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बीच में इशू रखा कि 68 लाख वोटर काट दिए। वो 68 लाख नहीं थे तो नहीं थे, और 21 लाख जुड़े भी उसमें, 21 लाख वोट जुड़े भी ना जी, जो जुड़े वो जुड़े भी। 68 लाख वहां वोट नहीं थे। अगर आपको अभी भी शक, आप ऐसा करिए जैसे अब भी आप शक के दायरे में खड़ा कर रही हैं। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, भाई अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ होता, अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ होगा, भाई गरीबी पर अगर चुनाव हुआ होगा, बेरोजगारी पर हुआ होगा, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई पर हुआ होगा, तो ये आंकड़ा तो फिर इम्पॉसिबल है जो अभी स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ज्यादातर पोल्स में। जी, एक पूरी की पूरी रैली निकली थी, कुछ कितने दिन की एक यात्रा निकाली गई थी, इसको मुद्दा बनाया गया था ना, कि SIR को मुद्दा बनाया गया था बड़ा, वोट चोरी नाम से एक डुगडुगी बजाई गई थी बड़ी सारी वहां पर। वो कहाँ गई सारी? सुकेश तो वहां थे जमीन पर। जरा पूछ लीजिए कि वोट चोरी नाम से कोई मुद्दा था या नहीं? मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। गरीबी तो थी ना मुद्दा, आरपी सिंह भाई, गरीबी मुद्दा थी ना, पलायन मुद्दा था ना, विक्ट्री फैक्ट्री मुद्दा था ना, रोजगार मुद्दा था ना, नौकरी मुद्दा था ना। अब आप उनको डिफेंड करने के लिए आप कही जाए, मैं क्यों डिफेंड करूंगी? मैं तो मुद्दों पर बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं SIR मुद्दा था, मैं कह रही हूँ गरीबी पलायन रोजगार मुद्दा था। चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले वो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, जो कि चुनाव वाले दिन एक्सपोज भी हो गया। वो ब्राजीलियन कोई महिला थी या कहाँ की एक बहन थी, उसको खड़ा भी कर दिया कि इसने 22-23 जगह वोट डाला, वो हिंदुस्तान कभी आई नहीं। तो मतलब